ये एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में दो बेहतरीन दोस्त रहते थे, अमीन और लैला। अमीन एक हुनरमंद लड़का था जो पतंग बनाने का शौकीन था, और लैला एक ज़हीन लड़की थी जो कहानियां सुनाने और तसव्वुर करने में माहिर थी। एक दिन जब वो गांव के करीब एक सब्जाजार में खेल रहे थे, उन्हें एक प्रासरार दुकान नजर आई जिसके बाहर एक बड़ा साइन लगा हुआ था, जादुई पतंगें हर ख्वाहिश पूरी होगी। अमीन और लेला हैरान रह गए। वो दुकान के अंदर गए और एक बूढ़े आदमी से मिले जिसकी दाढ़ी चांद की रोशनी जैसी सफीद थी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कौन सी पतंग चाहिए? अमीन ने एक खूबसूरत रंगीन पतंग उठाई और पूछा, क्या ये पतंग वाकई जादुई है? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन उसका जादू है। तभी काम करेगा जब तुम एक दूसरे की मदद करोगे और अपने दिल से ख्वाहिश करोगे। अमीन और लेला ने पतंग खरीदी और गांव वापस आ गए। जब उन्होंने पतंग उड़ाई तो एक हैरत अंगेज चीज हुई। पतंग ने चमकती हुई रोशनी फैलाई और आसमान में एक जादुई रास्ता बनाया। लेकिन अचानक पतंग का धागा टूट गया और वो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाकर फंस गई। अमीन और लेला परेशान हो गए। हम पतंग को कैसे वापस लाएंगे? लेला ने पूछा। अमीन ने कहा, हम मिलकर कोशिश करेंगे। उन्होंने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक गहरी खाई, एक तारीक गार और एक बड़ा दरिया। लेकिन हर मुश्किल में वो एक दूसरे हैं की मदद करते रहे। आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और पतंग को वापस ले लिया। जब उन्होंने पतंग को दोबारा उड़ाया तो बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, तुमने दुखा दिया कि तुम्हारी दोस्ती और हिम्मत ही असल जादू है। अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। अमीन और लेला ने एक दूसरे को देखा और कहा, हम चाहते हैं कि हमारा गांव हमेशा हो, खुश और महफूज रहे। पतंग ने चमकती हुई रोशनी फैलाई और गांव में खुशी और अमन लौट आया। अमीन और लेला ने सीखा कि असल जादू दोस्ती, हिम्मत और एक दूसरे की मदद में होता है।